हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बता दें आप लोगों को कि आज का वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि मलेशिया में बहुत ही लोग आना चाहते हैं और आने के बाद बहुत ही लोग फंस भी जाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही भाई लोग जैसे मैं बहुत ही सारे कंपनियों का वीडियो बनाता हूँ और वीडियो में जानकारी भी देता हूँ हर कंपनी का। जो प्लांटेशन कंपनी है, खास करके मैं प्लांटेशन कंपनियों का ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ और प्लांटेशन के बारे में ही ज़्यादा मैं जानकारी देता हूँ। और प्लांटेशन के वर्क के बारे में हो या कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो में आप लोगों को मिलता जाएगा और मैं हर जानकारी का वीडियो बनाते रहता हूँ। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई भी कमेंट करते हैं। देखिए, जब कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का जब आप बुराई कीजिएगा तो लोगों को फिर कमेंट करने के लिए बहुत ही सारे कमेंट करते हैं कि नहीं भाई, ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, मैं 3 साल 4 साल काम करके आया हूँ। और फिर कभी अगर उसी कंपनी का अगर आप कभी बुराई भी कर दो, जैसे कोई वर्कर वहाँ पर है और फंस गए हैं, सैलरी नहीं मिलते हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बताने का कोशिश करता हूँ कि देखिए, मलेशिया में मैं अभी जो रियली हूँ यहाँ पर, और मैं प्रजेंट हिसाब से यहाँ पर मलेशिया में हूँ प्रजेंट में। तो इसके लिए आप लोगों को मैं ये हर डिटेल्स सही तरीके से दे पाता हूँ। अगर मैं इंडिया में हूँ और सर इंडिया से रहता हूँ और मैं इंडिया में रह के अगर मलेशिया के बारे में कुछ अगर जानकारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास देता हूँ तो भी ये कुछ ना कहीं सुना और सुनाई हुई घटना आप लोगों के बताने वाला जो बताते हैं। लेकिन मैं जिस जगह में हूँ और इसी जगह के बारे में अगर आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ कि मैं मलेशिया में हूँ दोस्तों, और मलेशिया का ही जानकारी में अपडेट आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। और उसी कंपनी, अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जो इस कंपनी का अगर मैं एक बार बुराई करूं तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि नहीं भाई, वो तो कंपनी बहुत ही सारी अच्छी कंपनी है और जो आप बुराई करते हैं। लेकिन देखिए, अगर जब उसी कंपनी का अगर मैं अच्छाई भी कहने लगूं, देखिए ये कंपनी में एक बहुत सारा साइड रहते हैं कंपनी में। एक कंपनी में देखिए एक ही जगह नहीं रहते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हिसाब से रहते हैं। और मलेशिया में देखिए, मलेशिया का यहाँ पर जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कंपनियों का साइड रहते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कंपनी का बात करूँ तो कहीं अच्छा भी रहते हैं साइड, और कभी जो है कहीं जो है साइड खराब भी रहते हैं। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ चर्चा करते रहता हूँ कि देखिए, मलेशिया में अगर आप आते हैं, आपका अगर साइड अच्छा रहता है, देखिए आप कोई भी कंपनी में आइए, कंपनी मायने नहीं रखता है, डिफाइंड कंपनी पे नहीं रखता है। आप जिस जगह में रहते हैं और जिस साइड में आप काम करने के लिए आपको लाया जाता है एयरपोर्ट से, उस कंपनी में उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका जो है आपका जो है सैलरी तय, मतलब सैलरी आपको मिलेगा और आपको जो है उस तरीके से रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर अच्छा कंपनी में आते हैं और वहाँ पर भी अगर आपको साइड अच्छा नहीं मिलता है तो भी आपका बेकार जाया जाएगा। तो देखिए, इस तरह मैं बहुत सारे कंपनियों का वीडियो बनाता हूँ। और कंपनी में एक जो रिश्ता कंपनी था, इस तरह का जो कंपनी है, इस कंपनी में लोग जो है पहले देखिए, कोई कोई ऐसा है कि अच्छा जगह में गिर गया है तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा है और अच्छा भी है, और बहुत सारे जगह में जो है भाई लोग आके फंस चुके हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे। तो इस तरह का जो घटना घटित होते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं भाई, हम लोग जो मलेशिया में हूँ और मलेशिया में रिश्ता कंपनी में जो हूँ फंस चुका हूँ। तो ये बात भी मैं मानता हूँ कि सही बात है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जगहों में जो है वर्कर फंस जाते हैं, और यहाँ पर मलेशिया में रियली जो लोग बहुत सारे जगह में फंस के भी, और बहुत सारे ऐसे जगह है जो लोग अच्छी तरीके से पैसा कमा रहा है और अच्छी तरीके से रहने का सुविधा भी है। और देखिए, पैसा कमाने का एक और जरिया भी होता है। अगर आप मलेशिया आते हैं और प्लांटेशन वर्क में खास करके आते हैं, खास करके प्लांटेशन वर्क में और पाम ऑयल प्लांटेशन वर्क में अगर काम में आते हैं, तो पाम ऑयल प्लांटेशन वर्क में बहुत ही सारे विभाग रहते हैं, जैसे बहुत ही सारे काम का जो अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो आप अगर सिर्फ अगर आप बोलिए कि बेसिक में काम करेंगे तो कभी पैसा कमा नहीं पाएंगे। और आप लोगों को फिर दोबारा दोबारा ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर कंपनी में अगर आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं देता है तो भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दो तरह का यहाँ पर बात होते हैं कि बहुत सारे वर्कर क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करते हैं, और बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कंपनी होते हैं कि बहुत सारे साइड कंपनी का साइड होते हैं कि वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं देता है।
ज़्यादातर लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर कंपनियां लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही काम देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं देना चाहते हैं। तो किस तरह का, अगर आप यहाँ पर मलेशिया में आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में सबसे पहले अगर फल कटिंग करने अगर किसी को भी देता है, प्लांटेशन वर्क में सबसे ज़्यादा जो कमाई करने का काम वर्क रहता है, काम रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फल कटिंग करने के लिए जो फल कटिंग करते हैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है इनकम कर सकता है। तो इसमें भी जो है इंडियन को पहले फल कटिंग बहुत सारे कंपनियों में नहीं देते हैं, बहुत सारे जगह साइड में भी नहीं देते हैं। आपको इंडियन को फल कटिंग करने जल्दी नहीं देगा। सबसे पहले इंडोनेशिया वर्कर को देंगे, उसके बाद बांग्लादेशी वर्कर को देंगे। लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेशी वर्कर क्या करते हैं कि यहाँ पर स्प्रे का काम करते हैं, जो जहर देने का काम रहते हैं, घास फूस मारने का काम रहते हैं। इसको यहाँ पर राचन का काम बोलते हैं। ये राचन का काम यहाँ पर किया जाता है। बांग्लादेशी लोग ज़्यादातर इसी को काम करते हैं और फल भी काटते हैं। लेकिन इंडियन को बहुत ही कम जगह में जो है फल कटिंग करने दिया जाता है। फल कटिंग करने दिया जाता है। हम लोग का साइड जहाँ पर यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोगों को फल कटिंग करने दिया जाता है। और मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मैं बेसिक में काम करता था, क्योंकि मैं खुद से बेसिक का काम लिया था और कंपनियों ने बेसिक का काम यहाँ पर देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन मैं खुद जो जोर ज़बरदस्ती करके लिया था कि नहीं, मुझे बेसिक का काम करना है। तो कुछ दिन पहले जो फल कटिंग में पैसा नहीं हो रहा था, फिर मैं फल कटिंग में आ गया हूँ। और लगभग मैं ये इस महीने में जो है फरवरी महीने में अभी फल कटिंग कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी जगह में इंडियन को फल कटिंग करने नहीं देता है, और ऐसा है कि बहुत सारे जगह में जो है पहले इंडोनेशिया को ही फल कटिंग करने देता है। तो इस तरह जो है वर्कर जो है पैसा कम कमा पाते हैं। अगर आपको शुरू में फल कटिंग करने देता है और अगर आप फल कटिंग करने जानते हैं, अगर सीख जाते हैं यहाँ पर, देखिए पहले तो कोई इंडियन ऐसा नहीं जो पहली बार आते हैं वो तो फल कटिंग करने नहीं जानते हैं, कुछ भी काम यहाँ पर नहीं जानते हो। जंगल उंगल साफ करना तो ये बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर आप फल कटिंग करने नहीं जानते हैं या पुर्निंग करने नहीं जानते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा फल कटिंग करके अगर पुर्निंग देते हैं, यहाँ पर पुर्निंग किसको बोलता है कि पेड़ के यहाँ पर जो देख सकते हैं पेड़ में ये और ये पत्ते सब जो लटके हुए हैं, सूखे वाले पत्ते सब, इसको कटिंग करना और इसको पेड़ को साफ करना ही यहाँ पर पुर्निंग को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुर्निंग अगर करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जगह में बहुत सारे एरिया के हिसाब से जो है पेड़ के रिंगित के हिसाब से दिया जाता है। कहीं पर 2 रिंगित देते हैं एक पेड़ साफ करने का, तो कहीं 3 रिंगित देते हैं और कहीं 1.5 रिंगित देते हैं। तो पेड़ के हिसाब से रहते हैं भाई। अगर ज़्यादा जंगल वाला रहेगा तो आपको ज़्यादा 3 रिंगित देगा, और बड़ा पेड़ रहेगा तो, और छोटा छोटा पेड़ रहेगा तो आपको 1.5 रिंगित के हिसाब से दिया जाएगा, 2 रिंगित के हिसाब से दिया जाता है। तो इस तरह जो है वर्कर कहीं कहीं पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जगह में पैसा कमाते हैं, बहुत सारे जगह में जो है पैसा नहीं कमा पाते। ये मलेशिया का ये प्लांटेशन वर्क का नियम है। अगर आप जितना दिन से यहाँ पर वर्कर आते हैं सभी को पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक जो एरिया के हिसाब से पैसा कमाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब कोई वर्कर यहाँ पर आके पैसा कमाता है। कोई भी ऐसा बहुत सारे वर्कर भी ऐसे हैं जो पैसा कमा भी नहीं पाते हैं, और 1 साल में या तो 6 महीने में घर जाने का जिद करते हैं और घर भी मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि मलेशिया आने से पहले आप लोग हर चीज़ का जानकारी ले ले। किसी के बहकावे में आके मलेशिया ना आए, और ना ही किसी के बात सुन के जो है मलेशिया आए। मलेशिया आने से पहले बहुत ही जानकारी ले ले, उसके बाद मलेशिया आए। मलेशिया में क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सावधानी और सतर्क हो के आए। ठीक है, मलेशिया में ऐसे किसी के बारे में सुन के या कोई पैसा कमा रहा है उसके बाद सुन के अगर आप आते हैं तो फिर ये आपकी बड़ी भूल होती है। क्योंकि देखिए मलेशिया में कोई कोई पैसा कमा पाते हैं। आधे अगर ये 100 वर्कर आते हैं तो 100 वर्कर में 85 वर्कर पैसा कमा पाते हैं, और 85 वर्कर जो है फिर घर चले जाते हैं रिटर्न। तो ये भी ख्याल रख के आप लोगों को आना चाहिए मलेशिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नए नए प्लांटेशन वर्क के बारे में हो, वीज़ा के बारे में हो वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।